Chapter 2, Numerical Inequalities. Numerical Inequalities. जिन इनइक्वालिटीज में वेरिएबल यूज नहीं होते, 7 <11 वी ऑल नो दैट, 5.5 ग्रेटर देन -3, जिन इनइक्वालिटीज में वेरिएबल यूज नहीं होते उनको कहते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। जिन इनइक्वालिटीज में वेरिएबल यूज होते हैं उनको कहते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। ये हम एजर्शन रीजन वगैरह के लिए कर ले हैं, वैसे इन टर्म्स का क्वेश्चंस में कोई यूज नहीं है, बट एजर्शन कहीं ना पूछ ना ले वो। तो जिनमें वेरिएबल यूज होते हैं उन्हें कहते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज, और जिनमें वेरिएबल यूज नहीं होते, ओनली नंबर यूज होते हैं, न्यूमेरिकल। और इसको बोलना आता है आपको ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और इनका उल्टा लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ये वाली साइड आइदर ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, इन दोनों में से एक बात सच होगी। इफ x is greater than y and z is a negative number, नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। रटो नहीं, बता रही हूं कैसे इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। 7 is greater than 3, एक नेगेटिव नंबर बोल दो, -2, करना दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई, -6 ग्रेटर हो गया। तो रटना नहीं है। तो जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वेश्चंस में, इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स, ग्रेटर लेस हो जाएगी, लेस ग्रेटर। और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं होगा, ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा। नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पे भी इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। यदि नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ तो है, मुझे बताओ ना, परेशानी मैं सॉल्व कर दूंगी। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। If A and B are two positive numbers, then अर्थमेटिक मीन किसको याद है क्लास 11th का? अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन कितने लोगों को याद है? और ये भी याद होगा, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। यदि नंबर डिस्टिंक्ट है तो ओनली ग्रेटर होता है, यदि कुछ दिया नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो ये हमें 11th का कॉन्सेप्ट बार बार यूज करना पड़ेगा। अब देखो एक्सरसाइज 1 कितनी इजी और मजेदार लगने वाली है। मेरे ख्याल से शुरू कर दिया, कम राउंड अबाउट 10 पेजेस छोड़ देते उसके वो करने के लिए, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन और केस बेस्ड। चैप्टर 2 के बीच में करोगे? अच्छा, चलिए देख लीजिए जैसे आप लोगों को ठीक लगे। यस,
इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अभी तक 6th क्लास तक बीच में इक्वल टू होता था, अब क्या मिलेगा हमें? ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस या लेस देन। प्रोसीजर वही है, एक्स वालों को लेफ्ट में बुला लो, बिना एक्स वालों को राइट में धक्का। वही क्लास 6 का अलजेब्रा लगाओ, एक्स वालों को एक साइड, बिना एक्स वालों को राइट हैंड साइड। अब माइनस से माइनस मत काट देना, माइनस से माइनस मत काट देना। -3 डिवीजन में जा रहा है तो ग्रेटर देन विल बिकम लेस देन। दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दिया, एक्स को अकेला करना होता है, क्लास 6 में सीखा था। तो जब नेगेटिव क्वांटिटी से डिवीजन किया, बच्चा यहाँ माइनस से माइनस काट के ग्रेटर को ग्रेटर ही रहने देता है। देखो जरा, -7 इज ग्रेटर देन -8, एम आई राइट? काटना जरा, माइनस से माइनस, 7 8 से बड़ा हो गया, हो गई ना गड़बड़? तो माइनस से माइनस अब नहीं चलने का, ये लेस देन ग्रेटर देन है, इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। पहला पार्ट, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर नहीं बोलो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब 11th का कॉन्सेप्ट है, यदि एक्स एक नेचुरल नंबर है तो 35, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और लिखना है, 35/3 से छोटे नेचुरल नंबर बोलो। 35/3, इसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करना। क्यों कह रही हूं डेसिमल में कन्वर्ट मत करना, बताओ क्यों मना करा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिव है, डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। 11 पॉइंट समथिंग से छोटे नेचुरल नंबर बोलो। 1 2 3 अप टू 11। कितनी वैल्यू हो सकती है एक्स की? 11। यदि हम 6th में होते तो डिग्री 1 की एक्स की एक ही वैल्यू आती। यदि बीच में इक्वल होता, यदि बीच में इक्वल होता, क्लास 6 का क्वेश्चन होता, तो एक्स का एक आंसर आता, 11 होल 2/3, 35/3। बट अब नेचुरल नंबर है एक्स, तो कितने आंसर है एक्स के? 11। सेकंड पार्ट क्या है? सेट ऑफ होल नंबर। अब बताओ, सॉल्यूशन सेट का मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 12 वैल्यू हो सकती हैं, 0 से लेके 11 तक। थर्ड पार्ट में क्या है? इंटीजर। इंटीजर कैपिटल जेड भी होता है, कैपिटल आई भी होता है। अब बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -1 0 1 2 3 4 5 6, 11 से लेके उधर लेफ्ट एरो तक, क्योंकि वो सब छोटे हैं, 11 होल 2/3 से सब छोटे हैं, उस एरो तक सोन छोड़ना पड़ेगा। इस एरो तक जितने भी नंबर है, पूरे पूरे नंबर, इंटीजर कौन होते थे? डेसिमल वाले नहीं होते इंटीजर, वो रेशनल नंबर होते हैं, पूरे पूरे नंबर। तो 11 और 11 से छोटे सब। 11 क्यों ले रही हूँ, 11 क्यों ले रही हूँ, 10 से क्यों नहीं ले रही? क्योंकि 11 होल 2/3 से लेस में 11 भी आता है, 11 पॉइंट समथिंग से लेस में 11 भी आता है। जरा ध्यान दे लो इसके सॉल्यूशन पे, वो रियल नंबर में लिखेंगे ना। अब मैं बेटा 10 और 11 के बीच का कोई ले लूंगी नंबर, समझा रही हूँ, वहां पे आ रही हूँ। एक काम करते हैं, सुनिए जरा सब लोग, स्टॉप राइटिंग। चौथा पार्ट मेरी तरफ से ऐड करो, एक्स एक रियल नंबर है। चौथा पार्ट मेरी तरफ से ऐड करो, रियल नंबर। अब मुझे 11 के बाद 10.99 भी लेना, और ये कितना है? 11 होल 2/3 कितना है? 11.666666। मुझे 11.5 भी चाहिए, मुझे 11.61 भी चाहिए, 11.62 भी चाहिए, और सारे डेसिमल वाले भी चाहिए। रियल नंबर उसे हिला दो। तुम्हें आता है रियल नंबर? तो दे नीचे क्या देख रहे हो? 11th ऐसी जगह पढ़े होंगे, उन्होंने कहा ही नहीं होगा कि इधर देख ले बेटा।
रियल नंबर 11 होल 2/3 से छोटे रियल नंबर। ये 11th का पढ़ा रही हूँ, 11th का सेट्स में था ये। रियल नंबर कभी कॉमा लगा के नहीं लिख सकते। मान लो आपने कहा 1 और 3 के बीच में रियल नंबर, तो केवल ये 3 रियल नंबर नहीं है, इनफाइनाइट रियल नंबर है 1 और 3 के बीच में। तो कैसे लिखते, यदि उन्होंने कहा नेचुरल नंबर, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। कौन कौन से नेचुरल नंबर लिखोगे? 1, 2 और 3। इंटीजर 1, 2, 3। होल नंबर 1, 2, 3। बट रियल नंबर 1, 2, 3 को ही है। रियल नंबर तो 1.25 भी है, 1.7 भी है, 2.8 भी है। कैसे लिखते थे रियल नंबर? ओपन ब्रैकेट नहीं है ये, क्लोज्ड ब्रैकेट है ये। कब बनते थे रक्षित ये वाले ब्रैकेट? जब 1 और 3 इंक्लूडेड होता था। और यदि 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स में कोने का नंबर लिखते हैं और उधर कोने का नंबर लिखते हैं, और बीच के अनगिनत करोड़ों लाखों नंबर अपने आप अंदर आ गए। 1 और 3 के बीच के सारे नंबर आ गए। तो मुझे बताओ, यदि एक्स एक रियल नंबर है तो अब एक्स किसको बिलोंग करेगा? वेरी गुड, वाकिफ। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ होगी, एक गड़बड़ होगी। ये लेना है, ये आखिरी वाला लेना है। यदि मैं इसे 11.66 लिख दूं, क्यों गलत है इसको 11.66 लिखना? कौन सा छूट गया? 11.661 छूट गया, 11.662 छूट गया। इससे तो छोटे ही है वे। तो इसलिए मना कर रही थी। किसमें क्या मना कर रही थी? डेसिमल में मत करना। कुछ लोग इसे राउंड ऑफ कर देते हैं। अब एक्स्ट्रा आ गए कुछ, 11.66666 और 11.67 के बीच के नंबर भी आ गए जो लेने नहीं। तो इसलिए आप इसको डेसिमल में करेंगे ही नहीं। चौथा पार्ट मेरी तरफ से ऐड कीजिए, 3 पार्ट बुक वालों के कीजिए, चौथा पार्ट मेरी तरफ से ऐड कीजिए। रजत याद है अच्छे से इंटरवल? आप दोनों को इंटरवल्स आते हैं? ठीक है। कब लगाते हैं ये वाले ब्रैकेट, ओपन और क्लोज? रियल नंबर के केस में, रियल नंबर के केस में। हाँ, और जब हम वो ठीक है, लेकिन रियल नंबर कर्ली ब्रैकेट में लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते रियल नंबर कर्ली ब्रैकेट में? क्योंकि 2 के बाद सीधा 3 रियल नंबर नहीं है। 2 के बाद का रियल नंबर तो मैथमेटिशियन नहीं बता सकता। यदि आप कहोगे 2 के बाद 2.000001 है, गलत। उसके बीच में भी लाखों करोड़ों इनफाइनाइट है। तो रियल नंबर हमेशा इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। ऑनलाइन वालों को याद है हर तरह का ब्रैकेट? हाँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटे एक बात और, मैं केवल मैथ, मैंने ये बात पहले भी कह चुकी, शायद पता नहीं ऐसा लगेगा कि पता नहीं, तो लेक्चर देने की आदत है। केवल मैथ नहीं, इको अकाउंट्स जिस जिसकी भी ट्यूशन रख रखी है, टीचर को सुनना है, अपना काम बाद में करना है, नीचे बाद में देखना है। क्या पता कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया इतनी देर में। कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, टीचर को सुनो पहले, सारा काम छोड़कर। मल्टीप्लाई और डिवाइड में बताया था, रूल्स लिखे थे ना जो मैंने लिखवाए थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। प्लस और माइनस में नहीं चेंज होते कभी, मल्टीप्लाई करते हुए और डिवाइड करते हुए चेंज होते हैं बस। मुझसे पहले करके दिखा दो 2, जिनका 1 हो गया है, जो 1 कर रहे हैं पहले 1 कर लो। जिन लोगों को 11th का सेट्स वगैरह बहुत अच्छे से आता है, वो इन 10 में से 5 कर सकते हैं आराम से।
5 3 15। इस स्टेप में मेरी गलती पकड़ दो। जब मैं पूछती हूँ गलती पकड़ दो, सब गलती पकड़ लेते हैं, बट पेपर में मुझे नहीं पता क्यों नहीं समझ आती अपनी गलती। दूसरों की गलती तो दिख जाती है, अपनी कोई नहीं करता साइन चेंज। नहीं, कोई नहीं तो मैंने ज्यादा बोल दिया, मैक्सिमम नहीं करते साइन चेंज। पता नहीं क्यों, दूसरों की गलती एकदम दिख जाती है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, साइन क्यों नहीं चेंज किया, ग्रेटर को ग्रेटर ही क्यों रखा? क्योंकि 15 पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई पे तो साइन चेंज बताया ही नहीं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई पे साइन चेंज बताया। बट मैं छोटे छोटे पॉइंट भी उठाऊंगी। और यहाँ पे और लिख लो, और मतलब दिस स्टेप कैन बी रिटन एज दिस वे, दिस स्टेप कैन बी रिटन एज दिस वे। और अब रक्षित माइनस उधर जा रहा बेटे डिवाइड में, इनइक्वालिटी पलट जाए। अब रियल नंबर लू, नेचुरल नंबर क्या लू, इंटीजर लू, क्या लू? होल नंबर लेने। एक पार्ट है, कई पार्ट है? होल नंबर। तो क्योंकि x कैपिटल W को बिलोंग करेगा, चलो -10 से छोटे। ओ भाई, -10 से छोटे कहां से लाऊं रियल नंबर? कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आएगा। और खाली कर्ली ब्रैकेट को कैसे लिखते थे? नल सेट फाइव। इसको आप खाली कर्ली ब्रैकेट भी लिखाए, टीचर नंबर नहीं काट सकता कि जी एम्प्टी सेट है। -10 से छोटे रियल नंबर, सॉरी होल नंबर कहां से लाएं? होल नंबर तो 0 से शुरू होते। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई और नेगेटिव से डिवाइड। अब आपको ये 5 उधर गया, वो तो ऐड सब्ट्रैक्ट में गया ना। मल्टीप्लाई, हाँ अच्छा किया सुखलीन पूछ लिया। बहुत बच्चे 5 को उधर भेजने में भी ग्रेटर को लेस बना देते हैं कि मैम -5 बन गया। तो नहीं समझ आ रहा है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई और नेगेटिव से डिवाइड के वक्त इनइक्वालिटी पलटेगी। वन पे ही हो, टू भी हो गया। 3 का सॉल्यूशन छुपा के 3 शुरू कर दो। बेटा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस इधर भेजना कह लो, या दूसरे शब्दों में क्या कहोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। मुझे एक्स को अकेला करना है, तो मुझे दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको दो तरीकों से देखो। क्या सीखा था सिक्स्थ में? एक्स को बिल्कुल अकेला कर दो, बाकी सबको उधर धक्का दे दो, वही कर रहे। हैंड रेज करके बताइएगा किस किस का थर्ड का पार्ट 1 हो गया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट ओपन, और की जगह इंप्लाइज दैट भी लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट। अब इशिका दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में है रियल एक्स, रियल एक्स क्वेश्चन में है रियल एक्स। सो एक्स विल बी बिलोंग टू, बताइए भाई, 4 से छोटे। 4 से छोटे सारे रियल नंबर कैसे लिखूं? -∞ to 4 ब्रैकेट्स, इधर ओपन, ब्रैकेट तो ये बंद ही है, बट इसका नाम और इसका नाम। और इन्फिनिटी पे गलती से भी कभी क्लोज मत बना देना, किसी को नहीं पता इन्फिनिटी की वैल्यू, कभी गलती से भी क्लोज मत बना देना।
शुरू के 5 एग्जाम्पल इतने ही इजी और मजेदार हैं। हाँ एग्जाम्पल 5 तक हो गया। अरे वाह, जान के पेज फिर भी एक वाला। दो मिनट, 1-2 मिनट रुकना पड़ेगा बेटे आप लोगों को। ओके मैम। या तो आप एक्सरसाइज कर लो, एग्जाम्पल्स के बीच में एक्सरसाइज तो चल जाएगी, बट 2 चैप्टर के बीच में जब दूसरा चैप्टर आ जाता है तब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि 6 तो बेटा मेरे समझाने का है वैसे। हाँ 6 तो मेरे समझाने का। 4 5 20, साइन चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई। इशिका साइन क्यों नहीं चेंज हो रहे? क्योंकि 3 भी पॉजिटिव है 20 भी पॉजिटिव है, तो साइन चेंज करने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अब 17 -17, -17 से दोनों तरफ डिवाइड। 2 से छोटे रियल नंबर, और हर स्टेप में या तो और या इम्प्लाइज दैट, या तो और या इम्प्लाइज दैट। 2 और 2 से छोटे सारे रियल नंबर। एक मिनट रुकना। जैसे 6th में x की एक वैल्यू आती थी 2, तो 2 से सेटिस्फाई करता था ना। आज कौन कौन इसे सेटिस्फाई करेगा? 2 से छोटे सारे रियल नंबर आप यदि पुट कर करके देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड से या तो ग्रेटर आएगी या इक्वल आएगी। सारे सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट नंबर इसे सेटिस्फाई। और 2 से बड़ा कोई भी 3 भर के देखना, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर नहीं आएगी 3 भरने से। रफ में अपने आप को जज करना कि चल 3 भर के देखते हैं, तो अनइक्वल मतलब उल्टा साइन आ जाएगा। चलिए वर्ड प्रॉब्लम, हर जगह वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है। ग्रेड ए के लिए कम से कम 90 मार्क्स चाहिए, कम से कम 90 मार्क्स। पहले 4 एग्जामिने नहीं, कम से कम 90 का एवरेज चाहिए। एवरेज क्या होता है? एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले एग्जाम में 87 मार्क्स आए, दूसरे में 92 आए, तीसरे में 94 आए, चौथे में 95 आए, फिफ्थ में एक्स आए। लेट एक्स मार्क्स आए 5वें एग्जामिनेशन में। तो इन 5 का एवरेज यदि 90 या 90 से ज्यादा है तो ग्रेड ए मिले जाएगा, और इन 5 का एवरेज 90 से कम है तो ग्रेड बी सी डी मिलेगा। मुझे बताओ मैं यहाँ कौन सा साइन लगाऊं? लीनियर प्रोग्रामिंग में भी मुझे ये साइन चाहिए, और बच्चे रटते हैं एटलीस्ट आया तो ये वाला साइन बनाएंगे। हिंदी क्यों बोला आपने ग्रेटर देन इक्वल टू? हिंदी कम से कम 90, कम से कम 90। यदि ये एवरेज 91 हो गया, ये एवरेज 92 हो गया, तो क्या ग्रेड ए नहीं मिलेगा? तो भी ग्रेड ए मिलेगा। कम से कम एवरेज कितना चाहिए? 90। और बच्चों को मैंने रटते हुए देखा है, मैम एटलीस्ट आया तो ये साइन बना देंगे। क्यों रट रहे हो? एटमोस्ट आया तो हिंदी बोलो एटमोस्ट की, ज्यादा से ज्यादा 90, तो लेस देन इक्वल टू आएगा। तो रटना क्या है इसमें? अब सॉल्व कर दो। क्या आया एक्स की वैल्यू सॉल्व करके बताना। तो इसका मतलब पांचवें पांचवें पेपर में कितने मार्क्स आने जरूरी हैं? 82, 83, 84 आ गए, मजा ही आ गया। अभी 1 मिनट, आंसर स्टेटमेंट सुनो बेटे। इन्होंने मांगा है मिनिमम मार्क्स, सबसे कम नंबर कितने लाने पड़ेंगे 5वें मार्क्स? 82 लाने पड़ेंगे। तो ये जरा लाइन लिख दो लास्ट की प्लीज, यहां पे मत छोड़ देना, वो लाइन लिखो। 5वें एग्जामिनेशन में मिनिमम 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे रागिनी को। किसी को भी मैं आलस करते हुए ना देख लूं,
Write the answer statement. आंसर स्टेटमेंट कुछ लोग लिखना ही नहीं चाहते, एग्जाम में लिखेंगे, वो बेचारे एग्जाम में भी नहीं लिखते। आंसर स्टेटमेंट। एक ट्रायंगल है, लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट का 3 टाइम्स है, तो लेट शॉर्टेस्ट को x मान लो यूनिट, तो लॉन्गेस्ट कितनी हो जाएगी 3x, और जो तीसरी साइड बची वो कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए, पेरीमीटर कैसे निकालते हो, पेरीमीटर तीनों का सम एटलीस्ट 61, कौन सा साइन ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा अब ये बताओ, सॉल्व करते करते जो आएगा वहां आंसर छोड़ सकते हैं क्या, यहां आंसर क्यों नहीं छोड़ सकते, पूछो है। मिनिमम लेंथ पूछी, एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछी, एक्स की वैल्यू 9 हो सकती है, 9.1 हो सकती है, 9.25 हो सकती है, 10 हो सकती है, उन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी एक्स की, तो क्या होगी मिनिमम वैल्यू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ आंसर छोड़ने पे आधा नंबर तो कटेगा ही ना, कि वो पूछ रहे मिनिमम, आप दे रहे रेंज, आपने तो पूरी रेंज दे दी, एक्स 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 11.5 भी हो सकता है, उन्होंने पूछा है मिनिमम। तो फिर आंसर स्टेटमेंट लिखिए प्लीज, राइट द आंसर स्टेटमेंट। एग्जाम्पल 6 अभी और सीखेंगे, ये 7 क्वेश्चन भी करने हैं और एमसीक्यू भी करने हैं डिटर्मिनेंट के, या कुछ नहीं। एग्जाम्पल 6, या एक काम करते हैं 2.1 2.2 दोनों कल दे दूंगी होमवर्क में, छोटी छोटी है, आज क्या कर लो एमसीक्यू असर्शन रीजन और केस बेस्ड भी कर लो, ये 2.1 और 2.2 का होमवर्क कल मिल जाएगा। चलिए एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव नंबर हैं, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स की वैल्यू बताइए। वी नो दैट अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो यदि मैं नंबर्स एक्स एंड वाई लूं, तो एक्स एंड वाई में ये जरा रिलेशन बताओ क्या बनेगा, एक्स एंड वाई में अंडर रूट एक्स वाई। यदि मैं नंबर्स वाई एंड जेड लूं तो क्या बनेगा, और यदि मैं नंबर्स जेड एंड एक्स लूं तो रिलेशन क्या बनेगा। ये नहीं आ रहा मन में कि मैम आपको ये सपना कहां से आया एएमजीएम, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई है, क्वेश्चन में मुझे वाई प्लस जेड दिखा, कहां से लाऊं एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। अब ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि मैं लेके वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना लूं। अब सोचो, मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, डिवाइड करूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो चाहिए वो आ जाएगा। एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई, आरएचएस को आरएचएस से मल्टीप्लाई, और आपको पता होगा रूट वाले एक रूट के अंदर जा सकते हैं, 9th में पढ़ा होगा, रूट वाले मल्टीप्लाई करते हुए ऐड में नहीं जा सकते। कहीं √2 + √3 को √5 लिख दो, मैम आपने कहा था एक रूट में जा सकते हैं, कब कब जा सकते हैं एक रूट में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बस।
2 टू जा 4, 2 जा 8, उधर भेज दो। इनइक्वालिटी क्यों नहीं पलटेगी 8 उधर भेजने से? 2x का 1x बाहर निकाल लो, 2y का। अब इन्होंने इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम 8xyz। 8xyz से ग्रेटर कितनी भी हो सकती है, बट द मिनिमम। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में खुद सपना आना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन एएम जीएम से होगा, छोड़ के मत आना। खुद थॉट प्रोसेस, खुद आना पड़ेगा ये विचार कि ये क्वेश्चन एएम जीएम से होगा। आज 6 पे रुकते हैं। कल का शेड्यूल, डिटर्मिनेंट के डाउट्स भी, ये बचे हुए एग्जाम्पल्स भी, और टाइम बचा तो 2.2 भी। थैंक यू मैम। ओके बेटे, थैंक यू मैम। ओके बेटा।